रात के ठीक 2:17 कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो रोना इंसान का नहीं था। वो कुछ टूटा हुआ, घिसटता हुआ और गहराई से निकलता हुआ था। मुझे बाहर निकालो। राहुल ने टॉर्च की रोशनी जैसे ही कुएं के अंदर डाली, उसे नीचे पानी नहीं दिखा, बस अंधेरा, और उस अंधेरे में 2 आंखें जो सीधा उसकी तरफ देख रही थीं। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कन्हेरी में एक पुराना कुआं था। गांव वाले उसे काला कुआं कहते थे। दिन में वो बिल्कुल सामान्य दिखता था, पत्थरों से बना हुआ, आधा टूटा, चारों तरफ झाड़ियाँ। लेकिन रात में कोई उसके पास नहीं जाता था। राहुल, जो शहर से आया था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो अपने दोस्त अमित के गांव घूमने आया था। भाई, यहाँ सब कुछ कितना शांत है, राहुल ने चारों तरफ देखते हुए कहा। अमित ने हल्की हंसी के साथ कहा, शांत है लेकिन हर जगह नहीं। मतलब? अमित ने नजरें घुमाई और धीरे से बोला, उस कुएं के पास मत जाना। क्यों? बस मत जाना, राहुल ने मजाक उड़ाते हुए कहा। ओ, भूत प्रेत वाली कहानी? अमित ने जवाब नहीं दिया, बस चुप हो गया। उसकी चुप्पी में कुछ अजीब था। शाम को राहुल अकेला गांव घूमने निकला। चलते चलते वो उसी कुएं के पास पहुंच गया। कुआं वैसा ही था जैसा अमित ने बताया था, पुराना, टूटा हुआ और अजीब तरह से शांत। राहुल ने नीचे झांका। गहराई बहुत ज्यादा थी, पानी दिख नहीं रहा था। अचानक पीछे से किसी ने फुसफुसाया, नीचे मत देखो। राहुल पलटा, कोई नहीं था, सिर्फ हवा। लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी। रात को राहुल सो नहीं पा रहा था। उसे बार बार वही आवाज सुनाई दे रही थी, नीचे मत देखो। उसने करवट बदली। तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी से दरवाजे को खटखटा रहा हो। राहुल ने उठकर बाहर देखा, कुछ नहीं, सन्नाटा। लेकिन तभी उसकी नजर दूर पड़ी, कुएं की तरफ। वहां कोई खड़ा था, सफेद कपड़ों में, बिल्कुल स्थिर। राहुल की सांसें तेज हो गईं। अमित? उसने धीरे से आवाज दी। अमित ने आंखें खोली। क्या हुआ? वहां कोई है। दोनों ने बाहर देखा। अब वहां कुछ नहीं था, खाली, जैसे कुछ था ही नहीं। अगली सुबह राहुल ने अमित से पूछा, कल रात कुएं के पास कौन था? अमित का चेहरा सख्त हो गया। तुमने देखा? हाँ। अमित ने गहरी सांस ली। वो जगह ठीक नहीं है राहुल। क्यों? क्योंकि वहाँ जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। दिन बीतता गया, लेकिन राहुल का ध्यान बार बार उसी कुएं की तरफ जाता, जैसे कुछ उसे बुला रहा हो। शाम को उसने तय किया, आज वो उस कुएं के पास जाएगा, अकेले। रात के 11 बजे राहुल धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ा। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, राहुल। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज फिर आई, तुम वापस क्यों आ गए? राहुल के पैर जम गए। तुम कौन हो? इस बार आवाज कुएं के अंदर से आई। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। राहुल के हाथ कांपने लगे। मैंने किसी को नहीं छोड़ा। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर पानी में कुछ गिरने की आवाज, छपाक। राहुल ने डरते हुए अंदर झांका। अंधेरा। फिर धीरे धीरे कुछ ऊपर आने लगा, जैसे कोई पानी से बाहर आ रहा हो। उसका चेहरा दिखाई दिया, फीका, सूजा हुआ, आंखें बिना पलक झपकाए, और होंठ हिल रहे थे। अब तुम मुझे याद नहीं करोगे? राहुल पीछे हट गया। ये क्या है? उसी समय पीछे से अमित दौड़ता हुआ आया। राहुल, यहाँ से चल। लेकिन अभी चल। अभी। अमित ने उसे खींच लिया। दोनों भागते हुए दूर चले गए। राहुल हांफते हुए बोला, वो
कौन था? अमित चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, उस कुएं में कई साल पहले एक लड़का गिर गया था। मर गया? हाँ। तो वो? अमित ने उसकी आंखों में देखा। कहानी इतनी सीधी नहीं है। अगले दिन गांव के बुजुर्ग से मिलने पर राहुल को सच्चाई पता चली। वो लड़का अकेला नहीं गिरा था, बुजुर्ग ने कहा। उसे मतलब धक्का दिया गया था। राहुल सन्न रह गया। किसने? बुजुर्ग ने धीरे धीरे कहा। उसके दोस्त ने। मेरा क्यों? दोस्त नहीं है। झगड़ा हुआ था, गुस्से में धक्का दे दिया। फिर दोस्त भाग गया, किसी को कुछ नहीं बताया। राहुल की सांस अटक गई। उस दोस्त का नाम क्या था? बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें नहीं पता? राहुल के दिमाग में कुछ टूट गया। फ्लैशबैक। एक बच्चा, झगड़ा, धक्का और चीख। नहीं, राहुल पीछे हट गया। ये सच नहीं है, बुजुर्ग ने कहा। तुम बचपन में यहाँ रहते थे राहुल? नहीं, तुम वही हो जिसने उसे धक्का दिया था। राहुल की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे याद आने लगा, वो बच्चा, उसका दोस्त, वो कुआं और वो धक्का। मैं उसे भूल गया। अमित धीरे से बोला, तुम्हारे परिवार ने तुम्हें शहर भेज दिया था, सब भूलने के लिए। राहुल की सांसें तेज हो गईं। तो वो मुझे बुला रहा है? अमित ने सिर हिलाया। शायद तुम्हें वापस ले जाने के लिए। चलो। उस रात राहुल सो नहीं पाया। उसे हर जगह वही चेहरा दिख रहा था, दीवार पर, आईने में, पानी में। रात के 2 बजे दरवाज़ा अपने आप खुल गया। क्रीक। ठंडी हवा अंदर आई और साथ में गीली मिट्टी की गंध। राहुल ने धीरे से देखा, दरवाजे पर कोई खड़ा था, वही लड़का, पूरा भीगा हुआ, आंखें गुस्से से भरी। चलो, चलो, उसने कहा। राहुल कांपते हुए बोला, मैं नहीं आ सकता। लड़का मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। तुम पहले भी यही बोले थे। अचानक कमरे में पानी भरने लगा, फर्श से, दीवारों से, जैसे पूरा कमरा कुआं बन गया हो। राहुल चिल्लाया, बचाओ, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। अब तुम्हारी बारी है। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? कमेंट में जरूर बताएं। राहुल भागते हुए घर से बाहर निकला, सीधे कुएं की तरफ, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अमित पीछे पीछे दौड़ा। राहुल रुक! लेकिन राहुल नहीं रुका। वो कुएं के पास पहुंचा और बिना सोचे अंदर झांकने लगा। अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। वो गिर गया, सीधे कुएं के अंदर। गिरते हुए उसने देखा, ऊपर कोई खड़ा था। वो लड़का नहीं, अमित। राहुल पानी में गिरा, ठंडा, गहरा, अंधेरा। उसे महसूस हुआ कोई उसके पैरों को पकड़ रहा है, खींच रहा है नीचे। वो लड़का। अब बराबरी हो गई। लेकिन तभी राहुल ने देखा कुएं की दीवारों पर कई चेहरे थे, सब डूबे हुए, सब चिल्ला रहे थे। उसे समझ आया ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, ये कुआं लोगों को खींचता था, और जो एक बार गिर गया वो कभी नहीं निकला। सुबह गांव वाले कुएं के पास जमा थे। अमित चुप खड़ा था। किसी ने पूछा, क्या हुआ? अमित ने धीरे से कहा, वो खुद कूद गया। सबने कुएं में झांका, कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। लेकिन उसी रात अमित ने खिड़की से बाहर देखा। कुएं के पास कोई खड़ा था, भीगा हुआ, चेहरा सूजा हुआ, आंखें बिना पलक झपकाए। वो राहुल था, और उसने धीरे से कहा, अब तुम आओ। अमित के हाथ कांपने लगे। पीछे से आवाज आई, नीचे मत देखो। अमित ने धीरे धीरे कुएं की तरफ कदम बढ़ाए, जैसे उसकी मर्जी ही नहीं थी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर कभी आप किसी पुराने कुएं के पास जाएं और आपको कोई नाम लेकर बुलाए, तो जवाब मत देना। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।